सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 358 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके ये वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और बाकी अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में डू फेंग हांगफू टियान्यू के ऊपर अपना फाइनल ब्लो करने के लिए आगे जाता है। वो अपने एक सबसे पावरफुल मूव्स में से एक टेंजिबल प्रोजेक्शन स्कॉर्चिंग किलिंग के लेग का यूज करते हुए हांगफू टियान्यू के ऊपर उस बड़े से लेग से अटैक करता है, जिसका के प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है कि उससे टकरा करके हांगफू टियान्यू की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है और हमें उस एरिया में एक बहुत बड़ा जोरों का धमाका दिखाया जाता है। इसे देख करके ग्रैंड मदर और मास्टर ज़िटियांगशन भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और न केवल वही लोग ही नहीं बल्कि इतने ज्यादा पावरफुल मूव को देख करके हांगफू टियान्यू के सभी हाउस लॉर्ड्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी अगले सीन में हमें तबाही के बीच में जू फेंग के किलिंग वाले लेग को दिखाया जाता है। जू फेंग अपने उस मूव को परफॉर्म करने के बाद अपने उस किलिंग के लेग को पीछे की ओर हटाता है और इतने ज्यादा पावरफुल मूव को यूज करने की वजह से वो भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया होता है। लेकिन जब वो अपने किलिंग के लेग के उस अटैक को हटाने के बाद नीचे की ओर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जू फेंग के उस पावरफुल अटैक को भी मास्टर हांगफू अच्छी तरीके से सर्वाइव कर चुका होता है। जिसे देख करके जू फेंग भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये किलिंग के लेग के फुल पावर को भी पूरी तरीके से सर्वाइव कर गया और अभी तक जिंदा कैसे है। तो जू फेंग के इतना कहने के बाद हमें मास्टर हांगफू को भी दिखाया जाता है, क्योंकि जू फेंग के अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। उसका पूरा 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी आर्ट आर्मर भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया होता है। फिर भी हांगफू टियान्यू हंसते हुए जू फेंग से कहता है, हा 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 जू फेंग, मैंने डेफिनेटली तुम्हारे उस मूव को आते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ तक कि तुमने अपने उस किलर मूव को भी यूज कर लिया, मगर फिर भी तुम मुझे पूरी तरीके से हरा नहीं पाए। ये सुन जू फेंग भी गुस्से में हांगफू टियान्यू से कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसे आधे मरे हुए आदमी की मेरे सामने इतनी ज्यादा डींगे हाँकने की हिम्मत कैसे हुई। और क्योंकि मैं अपने किलिंग के मूव के लेग के साथ तुम्हें एक ही बार में नहीं मार पाया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारे ऊपर उसी मूव से एक और बार अटैक करूंगा और तुम्हें इस बार पूरी तरीके से फिनिश्ड कर दूंगा। तो जू फेंग ये बात सुन हांगफू टियान्यू भी जैसे तैसे खड़े होते हुए कहता है, हा हा आधा जिंदा, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। क्या तुम पहले ही इस चीज के बारे में भूल गए कि मेरी ये 9 ड्रैगन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इस स्तर तक बुद्धि जेड रूट की वजह से पहुंची है। और अब न केवल मेरी ये बॉडी काफी ज्यादा टफ है बल्कि ये अब पूरी तरीके से अनब्रेकेबल है। न कहकर के हांगफू टियान्यू अपने अंदर से एक ब्लू कलर का ऑरा रिलीज करने लगता है और कहता है, 9 ड्रैगन बॉडी 8 ड्रैगन सोल ट्रांसफॉर्मेशन। मास्टर हांगफू के इतना कहते ही उनका ऑरा ब्लू कलर के 8 ड्रैगन सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रैगन सोल रिलीज होते ही आगे मास्टर हांगफू अपनी एक स्पेशल स्किल रिटर्निंग ड्रैगन रॉड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से उनकी 9 ड्रैगन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाला ड्रैगन रिकवर हो जाता है और वो फिर से अपना 9 ड्रैगन बॉडी आर्मर को पहन लेते हैं। इधर दूसरी ओर जू फेंग भी मास्टर हांगफू को देख अपने मन में कहता है कि ये इसकी 8th ड्रैगन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है और इसने एक्चुअली में बुद्धि रूट की मेडिसिनल पावर और ड्रैगन सोल्स की पावर को एक साथ कंबाइन कर दिया है। और अब जब मैं इसे अपने एक मूव में पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया हूँ तो अब ये सिंपली पूरी तरीके से इनडिस्ट्रक्टेबल है। तो अब इधर जू फेंग एक तरफ ये सब सोच ही रहा होता है, दूसरी तरफ दूर से देख रहे हमें मिस्टर सीमा को दिखाया जाता है, जो कि इस सब सीन को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि अब अगर यहाँ पे गू सेंगटोन भी आ जाता है तो वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। जब तक ये ओल्ड मॉन्स्टर अपने आप को बार बार हील करके ठीक करता रहेगा तब तक तो इसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। शैडो किंग, उन दोनों डिवाइन ड्रैगन्स के बारे में क्या उनके अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटीज हैं जो कि वो ये कर सके। सुनकर के शैडो किंग भी थोड़ी देर शांत होते हुए कहता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो लोग गू सेंगटोन को रोक सकते हैं लेकिन उसे किल नहीं कर सकते। और अब ये सब देख करके मेरा मानना है कि हांगफू टियान्यू भी अब उसी कैटेगरी में आता है।
है। मिस्टर सीमा भी कहते हैं कि जब तक हमारे पास रास्ता है तक हम सिर्फ इसे मारने के बारे में सोच ही सकते हैं। तो अब इधर इन लोगों के डिस्कशन का खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। हम लोगों को फिर से जू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि क्योंकि अभी भी मेरे पास उसे पूरी तरीके से फिनिश करने का कोई भी रास्ता नहीं है तो मैं इसे फिर से रोक दूंगा। इतना कह करके जू फेंग फिर से अपने उस पावरफुल मूव स्कॉर्चिंग किलिंग लेग का यूज करता है और अपनी फुल स्पीड के साथ हांगफू टियान्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार हांगफू टियान्यू भी जू फेंग के किलिंग लेग को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा होता है। अपनी क्ला का यूज करते हुए वो भी जू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और साथ ही अपनी फास्ट स्पीड की मदद से हांगफू टियान्यू जू फेंग के अटैक को डॉच करके सीधा जू फेंग के पीछे अपीयर होता है और उससे कहता है कि जू फेंग अब ये मेरी बारी है। इतना कह करके वो जू फेंग के ऊपर अपनी क्लास से अटैक करता है। लेकिन जू फेंग भी जल्दी से हांगफू टियान्यू के अटैक से बचने के लिए अपने ड्रैगन वेन सोल के हाथ से उसके क्ला के अटैक को रोक देता है। बट उसी वक्त हांगफू टियान्यू जू फेंग के ऊपर अपनी पूंछ से भी अटैक करता है। लेकिन जू फेंग उस अटैक को भी अपने किलिंग वाले हैंड से रोक देता है। तभी हांगफू टियान्यू इस बात का फायदा उठा करके दूसरे हाथ से जू फेंग की छाती में अपने नाखून मारने के लिए आगे बढ़ाता है। उस अटैक को देख करके जू फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अगले सीन में हमें ब्लड गिरता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जू फेंग ने हांगफू टियान्यू के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी फैंटम बटरफ्लाई के विंग्स की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट किया होता है। जिसके बाद जू फेंग एकदम बैडएस रूप में हंसते हुए कहता है कि हांगफू टियान्यू अब जब मैं तुम्हें हरा नहीं सकता लेकिन हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। इतना कह करके जू फेंग अपनी आईज ऑफ द वॉइड के पावर का यूज करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन जू फेंग को वहाँ से टेलीपोर्ट करता हुआ देख हांगफू टियान्यू भी कहता है यहाँ से बच के भाग जाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। इतना कह करके मास्टर हांगफू अपने मुंह में एक पावरफुल फायर को रिलीज करते हुए अपने अर्थ ड्रैगन वेव अटैक से जू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो अब उस अटैक की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि वो जू फेंग की टेलीपोर्टेशन स्किल को भी सरपास कर रही होती है, जिसकी वजह से वो अटैक सीधा जू फेंग के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है कि जू फेंग भी उस अटैक को डॉच नहीं कर पाता और वो अटैक सीधा जू फेंग से जाकर लग जाता है। इसके बाद हमें उस अटैक की डिस्ट्रक्टिव पावर्स को दिखाया जाता है। हांगफू टियान्यू की ड्रैगन वेव्स ने कई सारे पहाड़ों के बीच में से तोड़ दिया होता है। दूसरी ओर ये सारा सीन देख करके लियू क्लैन के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जू फेंग के लिए परेशान होते हुए उसको आवाज लगाने लगते हैं। दूसरी ओर इस अटैक को परफॉर्म करने के बाद मास्टर हांगफू एकदम एटीट्यूड में कहता है कि मेरी ये ड्रैगन वेन सोल हमारे इस लैंड की सोल गार्डियंस हैं और अब जब मैंने 9 ड्रैगन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को पूरी तरीके से ट्रेन कर लिया है अब मैं भी ऑलमोस्ट अर्थ ड्रैगन फॉर्म में आ गया हूँ और अब मैं चाहूँ तो इस एरा में जो चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। मैं स्पेस के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बिल्कुल पेंटिंग की तरह तुम्हारी बैक को टारगेट किया था। ये अर्थ ड्रैगन वेव मेरी ट्रू पावर है, यहाँ तक कि अर्थ ड्रैगन क्ला भी मेरे इस अटैक को रोक नहीं सकती। अब जब मेरा ये अटैक सीधा तुम्हारे सीने पे लगा है तो नो डाउट तुम बिल्कुल भी बच नहीं पाए होगे। तो अब इधर मास्टर हांगफू के इतना कहते ही हमें दूसरी ओर फिर से मिस्टर सीमा को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि जू फेंग जैसा एक माइटी कैरेक्टर भी हांगफू टियान्यू के सिर्फ एक हिट से खत्म हो गया। ये पावर सच में हमारी रेंज से बहुत ज्यादा ऊपर हैं। दूसरी ओर शैडो किंग भी कहते हैं 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी सच में बहुत ज्यादा टफ बॉडी है और इसकी टफनेस ही किसी के भी सामने बहुत ज्यादा है, लेकिन बुद्धि रूट की वजह से अब ये बिल्कुल इनविंसिबल हो गया है और अब ये गू सेंगटोन से भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है। मुझे डर है कि वो दोनों और मैं हम तीनों मिलकर के भी इसके ऊपर अटैक करेंगे तो हम इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो दूसरी ओर मास्टर फेंग युवाई भी कहते हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब गू सेंगटोन ने टियान्यू को बर्बाद किया था तो उसने ये अकेले ही किया था। हालांकि हांगफू टियान्यू के पास सेना और शक्ति दोनों ही हैं, तो इसका मतलब ये है कि गू सेंगटोन की तुलना में इससे निपटना और भी ज्यादा कठिन होगा। तो अब इधर मास्टर फेंग युवाई के इतना कहते ही में हांगफू टियान्यू को फिर से दिखाया जाता है जो कि आसमान में एक जोरदार रोड करके जू फेंग की ओर दोबारा से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जू फेंग अब टाइम आ गया है जब मैं तुमसे अपनी आखिरी ड्रैगन सोल को वापस ले लूंगा, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि मैं इस टियान्यू में सबसे पहले इथेरियल स्टेज तक पहुंचूं। इतना कह करके मास्टर हांगफू जू फेंग की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि मास्टर हांगफू ने जू फेंग के ऊपर अपनी ड्रैगन वेव से अटैक किया था। वहाँ से एक जोरदार गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होती है। इसे देख करके मास्टर हांगफू भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, आखिर ये कैसे हो सकता है। तो गाइस अब
अब इधर मास्टर होंगफू के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। और आई नो गाइस वीडियो काफी ज्यादा लेट आ रही है, रीजन की तो पता नहीं, बस मैं इसके लिए आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।